Dear students, today the topic is end of the Bretton Woods and beginning of the globalization. ब्रेटन वुड की समाप्ति और ग्लोबलाइजेशन की स्टार्टिंग कमेंसमेंट। डिस्पाइट ईयर ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, लगातार स्थायी और तेजी से ग्रोथ होने के बावजूद, नॉट ऑल वाज वेल इन दिस पोस्ट वार वर्ल्ड। सब कुछ जो है लड़ाई के बाद वाले संसार में सब कुछ ठीक नहीं था। फ्रॉम द 1960 से द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द यूएस फाइनेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। जो बढ़ती हुई कॉस्ट जो थी, जिसमें ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट था, उसने यूएस की फाइनेंस को वीकन कर दिया और जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ थी उसको वीक कर दिया। द यूएस डॉलर्स नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। यूएस डॉलर जो थी अब वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी पर कमांड करने का विश्वास नहीं जता पा रही थी। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन ऑफ गॉड इन रिलेशन ऑफ गोल्ड। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू, ये अपनी वैल्यू को जो है मेंटेन नहीं रख पा रही थी गोल्ड के संबंध में। दिस इवेंचुअली लेड टू द collapse ऑफ द सिस्टम ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट। इस और तत्पश्चात जो है फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो collapse हो गया एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और एक नया जो सिस्टम था, एक व्यवस्था थी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स को, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। फ्रॉम द मिड 1970 से द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ईयर्स आल्सो चेंज इट्स इम्पोर्टेंट वे। 1970 से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम था वो कई तरीके से बदल गया था। अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज कोड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और पहले जो था डेवलपिंग नेशन जो थे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ टर्न नहीं हो रहे थे फॉर लोन के लिए एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। बट नाउ दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम द वेस्टर्न कमर्शियल बैंक। लेकिन अब जो है उनको मजबूर किया जाता है कि वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से वो और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से बोरो करें। दिस लेड टू पीरियडिक डेट्स क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। और इसकी वजह से जो है लगातार जो है डेवलपिंग वर्ल्ड्स में डेट की जो ऋण की समस्या थी उसकी तरफ ले गया एंड लोअर इनकम, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उसकी लोअर इनकम एंड इंक्रीज पॉवर्टी है। लोअर इनकम हो गई और पॉवर्टी वहाँ पर बढ़ गई, पर्टिकुलरली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, खासतौर से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। द इंडस्ट्रियल वाज आल्सो हिट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो था वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ। दैट बिगन राइजिंग फ्रॉम द मिड 1970। और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो 1970 के मिड से स्टार्ट हुआ था एंड रिमेन्ड हाई, और लगातार ऊंचा रहा अंटिल द अर्ली 1990s तक। ये लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था एक कंटिन्यूस हाई। फ्रॉम द लेट 1970 से ही MNC also began to shift productions operations to low wage Asian countries. Multinational corporations जो थे they have shifted their productions operation in the low wage Asian countries. उन्होंने अपने जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन दे एस्टेब्लिश देयर बिजनेस इन द low wage Asian countries where they can get the more profit. China had been cut off from the post-war world economy since its revolution in 1949. चाइना जो है पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी से कटा रहा 1949 की क्रांति से ही। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड इट्स collapse ऑफ द सोवियत यूनियन, और चाइना की नई आर्थिक नीतियाँ और सोवियत यूनियन के collapse के बाद
सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म जो था इन ईस्टर्न यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप में था, इट बॉट मैनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। इन जो सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म था ईस्टर्न यूरोप में, इसने कई देशों को वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रीज के में ले आए। जो नए चाइना की नई नीतियाँ थी, इकोनॉमिक्स नीतियाँ थी, और सोवियत यूनियन के कलेप्स की वजह से सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म जो ईस्टर्न यूरोप में था, इसकी वजह से जो बहुत सारे कंट्री जो थे वो वर्ल्ड इकोनॉमी के फोल्ड में आ गए थे। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। वेजेस जो है जैसे कि कंट्री चाइना जो थे यहाँ पर काफ़ी कम थे। thus they become attractive destination for the investment by the foreign multinational corporation competing to capture the world market। और इसलिए जो था चाइना जो था एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था फॉर द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट मनी इन सच कंट्री इन सच कंट्री टू कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट, जिससे कि वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर किया जा सके। Have you noticed that most of the TVs, mobile phone and toys we set in the shops? और जो आपने कभी नोटिस किया है कि टीवी, मोबाइल फ़ोन और टॉयस जो हम शॉप पर देखते हैं, दे सीम टू बी मेड इन चाइना, कि वे चाइना के बने हुए प्रतीत होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। और उसका मेन कारण यह है कि वाट एवर द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एस्टेब्लिश देयर बिजनेस देयर लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, क्योंकि जो वहाँ पर चाइनीज इकोनॉमी की जो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है उसकी वजह से more and more multinational corporations were investing their money in China. Mostly importantly, its low wages। अब वो इसके कम तनख्वाह की, कम वेजेस की वजह से the relocations of industries to low wages countries, और इंडस्ट्रीज का रीलोकेशन होना लो वेज कंट्रीज में, इट स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड, इसने वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ा दिया, एंड कैपिटल फ्लोज, और कैपिटल अब जो है फ्लो करने लगी। इन द लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशकों में द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक जोग्राफी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म। पिछले 2 दशकों में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जोग्राफी जो थी वो पूरी तरह बदल गई। एज कंट्रीज सच एज इंडिया, जैसे कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जो थे, दे हैव अंडरगॉन रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से आर्थिक बदलाव हो रहा था।